अपने भक्त की लाज कैसे बचाई। जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए, शीस के दानी कीजिए। आज मैं आपको श्याम बाबा के एक ऐसे चमत्कार की सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और भरोसा और भी पक्का हो जाएगा कि हमारा बाबा हर पल हमारे साथ है। बात बहुत पुरानी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। पति बचपन में ही गुजर गए थे। एक बेटा था मोहन, जो शहर में छोटी मोटी नौकरी करता था। राधा माई का दुनिया में एक ही सहारा था, खाटू वाले श्याम बाबा। सुबह उठते ही बाबा का नाम, रात को सोते वक्त बाबा का नाम। उसकी झोपड़ी में एक कोने में बाबा की छोटी सी तस्वीर थी, जिसके आगे वो रोज़ एक दीपक जलाती और अपनी रोटी में से पहला टुकड़ा बाबा के नाम का निकालती। एक दिन गांव में खबर फैली कि मोहन का शहर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए तुरंत चाहिए, नहीं तो। राधा माई पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं। गांव वालों से मांगा, सबने मुंह फेर लिया। बोले, बुढ़िया तेरे पास है क्या जो लुटाएगी। रात हो गई। राधा माई बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रो रो कर बस यही कह रही थी, बाबा तू तो हारे का सहारा है। आज तेरी बूढ़ी बेटी हार गई। मेरा मोहन, मेरा सहारा, उसे बचा ले बाबा। मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, बस ये 2 आंसू हैं। अगर तू आज नहीं आया तो कल से तेरा नाम लेना बंद कर दूंगी। बोलते बोलते वो वहीं फर्श पर सो गई। आधी रात को उसकी झोपड़ी का दरवाज़ा खटका। राधा माई हड़बड़ाकर उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक 20-22 साल का सुंदर लड़का खड़ा था। नीले रंग का कुर्ता पहने, मोर पंख सिर पर लगाए और आंखें इतनी प्यारी कि देखते ही सारा दुख दूर हो जाए। लड़के ने कहा, माई मैं खाटू जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया, रात बहुत हो गई है, क्या आज तेरे घर रुक सकता हूँ। राधा माई को वो लड़का देखकर ऐसा लगा जैसे उसका अपना मोहन ही वापस आ गया हो। उसने फटाफट अपनी फटी सी चादर बिछा दी और बोली, रुक जा बेटा, पर मेरे पास तुझे खिलाने को कुछ नहीं है, घर में एक मुट्ठी चावल ही है। लड़का मुस्कुराया, बोला, माई तू चिंता मत कर, तू बस वो चावल पका दे, मैं खा लूँगा। राधा माई ने वो एक मुट्ठी चावल पकाए। हैरानी की बात है, उस एक मुट्ठी चावल से पूरा पतीला भर गया। दोनों ने पेट भरकर खाया, फिर भी चावल बच गए। खाने के बाद लड़के ने कहा, माई तू बहुत परेशान है, मुझे बता क्या बात है। राधा माई फूट फूट कर रो पड़ी और सारी कहानी सुना दी। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली और राधा माई के हाथ में रख दी। बोला, माई इसमें तेरे बेटे के इलाज के पैसे हैं, गिन ले, और हाँ सुबह 4 बजे वाली बस से शहर चली जाना, तेरा मोहन ठीक हो जाएगा। राधा माई ने पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें पूरे 2 लाख रुपए थे। वो लड़के के पैरों में गिर गई। बेटा तू कौन है, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है क्या। लड़का हंसने लगा, बोला, माई तूने खुद ही तो बुलाया था, कहा था ना कि हारे का सहारा वो मैं ही हूँ। इतना कहकर वो लड़का दरवाजे से बाहर निकला। राधा माई उसके पीछे पीछे भागी। बेटा अपना नाम तो बता जा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे एक नीले घोड़े पर सवार वही लड़का जाता हुआ दिखा। उसके सिर का मोरपंख चांदनी में चमक रहा था और जाते जाते एक आवाज़ आई, माई मैं श्याम हूँ, तेरा खाटू वाला श्याम। राधा माई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। समझ गई कि रात को उसकी झोपड़ी में खुद श्याम बाबा आए थे।
सुबह वो शहर भागी। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने कहा कि बोले माताजी ये चमत्कार हो गया। रात 2 बजे के बाद आपके बेटे की हालत अचानक सुधरने लगी। अब वो खतरे से बाहर है, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मोहन ने आँख खोली तो पहला शब्द बोला, माँ। रात को सपने में एक नीले कुर्ते वाला लड़का आया था, बोल रहा था तेरी माँ ने मुझे बुलाया है, अब तू ठीक हो जाएगा। उस दिन राधा माई ने पूरे गांव में भंडारा करवाया। जिसने कल मदद करने से मना किया था वो आज बाबा के जयकारे लगा रहा था। तो बोलो भक्तों, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। भाइयों और बहनों, जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है हमारे श्याम बाबा का दरवाज़ा। बस सच्चे दिल से एक बार आवाज़ लगाकर तो देखो, वो दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वो वादा करके गए हैं, हारे का सहारा बनूंगा। अगर ये कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, अगर आंखें भर आई हों, तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो आज किसी मुसीबत में है। शायद बाबा उसके लिए आपको ही जरिया बनाना चाहते हों। जय श्री श्याम।